हेलो गाइस, ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं आपका होस्ट सुमन वर्मा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स होते क्या है, टाइप क्या है, यूनिक कोड सिस्टम एंड थोड़े प्रोग्राम्स हम आज से बनाना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से, जिससे आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्राम बनते हैं वो सीख जाए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ डेटा टाइप्स। तो मेनली डेटा टाइप्स होते हैं इंट, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, बुलियन। चार ये होते हैं डेटा टाइप्स। बात करते हैं कि ये करते क्या है, होते क्या है, करना क्या है काम इनका। तो ये वैल्यू को स्टोर करते हैं। मीन्स ये रहा मेरा एग्जांपल, मैंने 5 एग्जांपल दिए। इंट डेटा टाइप, इंट मीन्स इंटीजर, चार मीन्स कैरेक्टर। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया है एस, और इस वेरिएबल में मैंने दिया है 90 एक वैल्यू। तो इस वैल्यू जो वेरिएबल है इसमें 90 स्टोर हुआ है। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपका घर का एड्रेस ये रोड है आपका घर जाने का, ये आपका घर है और ये आप है जहाँ स्टोर हो रहे हैं। सिंपल सा यही है फंडा। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स के टाइप के बारे में। तो दो टाइप होते हैं मेनली, जिसमें मैं आज आपसे बात करूँगा सिर्फ प्रिमिटिव के बारे में। नॉन प्रिमिटिव हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि क्लासेस, इंटरफेसेस, एरे ये आगे पढ़ेंगे। तो मेनली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं बुलियन, चार, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ओके, यही होते हैं ज़्यादा जो वैल्यू को, वैसे वैल्यू तो सभी स्टोर करते हैं, इन ये सब बिट्स में बात करते हैं और बाइट्स में। ओके, तो मैंने जो पहला एक चार्ट बनाया है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का वो है डेटा टाइप साइज एंड रेंज। तो बुलियन के पास सिर्फ दो ही साइज होते हैं, रेंज होती है ट्रू और फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। फिर बाइट, चार बाइट के पास एक, इसकी रेंज होती है 128 से लेकर 127 तक। चार और शॉर्ट, चार के पास अल्फ़ाबेट्स, शॉर्ट के पास -32,768 टू 32,767 तक। ऐसे ही आप चार्ट देख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो मेनली है इम्पोर्टेंट, फ्लोट एंड डबल। ये वर्क करते हैं 32 बिट्स एंड 64 बिट्स ऑफ IEEE 754 आई ट्रिपल बिट्स IEEE 754 पे। तो ये मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि भाई पॉइंट के बाद तो फ्लोट में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, पॉइंट के बाद, डबल पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद डबल वैल्यू भी डबल बहुत सारी हो सकती है। तो एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन तो नहीं है बट इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कहते हैं, उस इंस्टीट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि उस बेस पे चलते हैं, स्टैंडर्ड पे। ओके, लास्ट में ये दो समरी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की 0 होती है। और बात कर दे ओनली कैरेक्टर हैज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू \U ट्रिपल ज़ीरो, ट्रिपल नहीं 40। ओके, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है इससे रिलेटेड यूनिकोड की। यूनिकोड सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो जिसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट, नंबर, सिम्बल्स, सब कुछ सब मिक्स्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू रिटन इन द यूनिकोड। सो यूनिकोड के पहले क्या चलता था, जो C और C++ है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे वर्क करती थी, जो यूनाइटेड स्टेट में बना था। वेस्टर्न यूरोप लैंग्वेज, रशिया, चाइना एंड इंडिया का भी है उसका, बहुत सारे हैं ऐसे। पर जो जावा है वो यूनिकोड पर वर्क करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें अमेरिका, वेस्टर्न, रशिया सबके मिक्स, सबके मिलेंगे आपको। और जो यूनिकोड है वो डील करता है 2 बिट्स में, जो क्योंकि 4 स्टोर करता है तो इसलिए ये 2 बिट्स में। वैसे एस्किंग भी वर्क करता है पर इसमें ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिलेगी यूनिकोड में, क्योंकि एस्किंग में अगर वेस्टर्न के कुछ नहीं होते, रशिया के कुछ नहीं होते, इसलिए यूनिकोड सबका पापा है। लोएस्ट वैल्यू ये होती है यूनिकोड की और हाईएस्ट वैल्यू ये होती है, इसलिए 4\U 4 बार 0 से स्टार्ट होता है। तो अब वर्क करते हैं। सॉरी गाइस, ये मैं प्रैक्टिस तो नहीं मन। तो इसमें मैं बात प्रोग्राम्स की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कैसे डिक्लेयर करते हैं वो बताता हूँ। इंट
ये 0 to 9 वैल्यू स्टोर करता है और इसकी रेंज आपने पढ़ी होगी, बहुत लंबी है वैसे, -2 1 4 7 4 8, मतलब बहुत लंबी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। सेकंड में बात करता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होता है, आप कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, 4। सिंगल कैरेक्टर, सॉरी। अब बात करते हैं फ्लोट। डबल, और बुलियन भी है। मैं इसको ऐसे दे देता हूँ। अब इसको प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया था SYSO एंड Ctrl+ बैकस्पेस। अब इसको मैं लाइन को सॉरी, ठीक है, मैं शॉर्टकट अभी अपना ही नहीं रहा क्योंकि मुझसे भी नहीं बन रहा वो। मैं बार बार प्रिंट कर देता हूँ इसको, एक ही लाइन को, जिससे हमें सभी के लिए सूटेबल हो। तो पहले बात करते हैं हम हमारे इंट स्ट्रिंग 4 फ्लोट डबल एंड बुलियन का टी। अब टी तो भाई एरर देगा क्योंकि आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा कि क्या प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ पहले ट्रू, सॉरी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं आ रही, वो शायद आप प्रोग्राम में कोई बड़ा सा लॉजिक फिल करोगे तब आएगी। तो ये मैंने रन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा आंसर आपको क्या मिलेगा। टेन इंट स्ट्रिंग 4 फ्लोट। देखिए यहाँ पे 0 मैंने यहाँ नहीं लगाया था, यहाँ इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। कभी भी आप ऐसे करेंगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ठीक है यार, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे प्रोग्राम्स में। तो मैं आपको सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो बताऊंगा, एडिशन। तो मैं आपको बता रहा था कि हम इसका प्रैक्टिस करने वाले थे प्रोग्राम्स के। तो मैंने एक नया क्लास लिया क्योंकि मेरा इक्लिप्स प्रॉब्लम दे रहा था मुझे। अब मैं इसमें मेन ले रहा हूँ स्टार्टिंग से, और यहाँ लिख रहा हूँ एडिशन प्रोग्राम। सो सबसे पहले मैं A10 B20 एंड C सम ले रहा हूँ। ए यहाँ पे आप ऐसे डिक्लेयर कर दें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर दें, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर देते हैं और ये आ जाएगा आपका आंसर 30, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यार, सेकंड प्रोग्राम बताना है। क्या बताना है, एरिया ऑफ हाइट, एरिया ऑफ, सॉरी हाइट नहीं, ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं हाइट 20, बेस ले लेते हैं, पहले हमने b ले लिया है तो i ले लेते हैं बेस। अब एक सम ले लेते हैं, सम भी हमने पहले ले लिया है तो यहाँ 1 ले लेते हैं। अब h इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 और हम इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए मेरे ख्याल से 100। देखिए गाइस, तो हमारा आंसर आ गया 100। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आर, जैसे हमने लिया 3, और एक और एंड ले लेते हैं सम 2। अब बात करते हैं आर इंटू आर, ये हो गया, बट इससे पहले क्या होगा,
देखिए यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू लिखनी है, तो मैं आपको बता दूँ पाई दो तरीके से लिखा जाता है। एक होता है 22 डिवाइडेड बाई 7 और एक होता है 3.14 और इसका भी कुछ 3.14 होता है। तो मैं सबसे सिंपल ही कर रहा हूँ 3.14 सिंपल दिख रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पॉइंट हमें फ्लोट लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि यार फ्लोट लेना पड़ेगा, तो यहाँ फ्लोट कर दिए FLAT, ठीक है। अब क्या दिक्कत है दिया इसने। ओके, फ्लोट वैल्यू नहीं है यार, आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि पॉइंट के बाद डबल वैल्यू है तो आपको डबल लेना पड़ेगा ना। अब इसको प्रिंट कर देना है और इसको प्रिंट कर दिया, इसका आंसर आएगा आप 28, ठीक है। ठीक है, थैंक यू गाइस, कीप वॉच, सब्सक्राइब माय चैनल।